नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम मौजूद हैं उस स्थान में जहां पे रीवा में क्राइम की जो स्थिति है वह नियंत्रित की जाती है। हम मौजूद हैं उस इंसान के साथ जो अभी आई हैं, नवागत एएसपी हैं आरती सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और इनका जो ट्रांसफ़र हुआ है यह पन्ना ज़िले से आई हैं। तो सबसे पहले मैम का आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैम, थोड़ा सा आप अपना परिचय संक्षेप में दीजिए। मैं 2008 बैच की डीएसपी हूँ और इसके पहले मैं पन्ना में पदस्थ थी एडिशनल एसपी के रूप में, और उसके बाद यहाँ मेरी पदस्थापना हुई है। इसके पहले मैं जबलपुर में, ग्वालियर में और सागर में अपनी सेवाएं दे चुकी हूँ। मैम, आप एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते जैसे आप भी जानती हैं कि महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, कितना क्राइम हो रहा है। महिलाओं पर जो क्राइम कम करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी या योजना होगी? निश्चित ही महिला अपराध प्राथमिकता पे रहेगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी तो हैं ही, और इसके लिए विमेन हेल्प डेस्क भी हमारे यहाँ लगभग सभी थानों में स्थापित हैं। और हम लोग उपलब्ध तो हैं ही महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ हम लोगों के जो नंबर हैं वो भी डिस्प्ले पे रहते हैं। और इसके अलावा तमाम प्रकार के जो अवेयरनेस प्रोग्राम हैं वो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हम लोग संचालित करते हैं, जिसमें हम महिलाओं को महिला अपराध के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, और साथ ही जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं वो हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैम, आप रीवा को किन चुनौतियों में देखती हैं? अभी जब आप नई हैं, यहाँ की कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, तो आप किन चुनौतियों में रीवा को देख रही हैं? जहाँ तक चुनौतियों की बात है तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ट्रैफिक है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पे काम करना होगा। इसके बाद साइबर अपराध। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिससे आज यदि सबसे ज़्यादा कोई अफेक्टेड है तो वो हमारा आम जन है। तो साइबर अपराध प्राथमिकता पे रहेगा, कार्यवाहियाँ तो होंगी, और साथ ही साथ मुझे लगता है इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अवेयर रहकर ही जो आम जन है वो साइबर क्राइम से सुरक्षित रह सकता है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स और साथ ही साथ प्रभावी कार्यवाही ये प्राथमिकता पे रहेगी। और इसके अलावा जो नशा है, जो अवैध नशे का कारोबार है, इसने भी कहीं ना कहीं जो हमारा युवा वर्ग है इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो इसके अगेंस्ट में कार्यवाही करना, साइमल्टेनियसली इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करना कि ये किस प्रकार से हानिकारक है, किस प्रकार से आप लोगों के लिए हार्मफुल है, इस पे फोकस रहेगा। मैम, अगर जो हम बात करें तो एक पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि पुलिस गरीब लोगों को परेशान करती है और जो अन्य लोग हैं उनको छोड़ देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो ऑटो रिक्शा वालों को ले लिया जाए, तो आज ही मैं सफ़र कर रही थी तो एक ऑटो रिक्शा वाले कहते हैं कि ऑटो वालों बस के लिए पुलिस वाले उपलब्ध हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिनके मन में पुलिस के प्रति अविश्वास है कि पुलिस हमें फालतू में परेशान कर रही है चेकिंग के नाम पर? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक देखिए, आप जानते हैं कि तमाम एक्सीडेंट हम लोग सुनते हैं, हादसे हम लोग सुनते हैं, तो पुलिस का यही प्रयास होता है कि जो आम जन है वो एक्सीडेंट से बचा रहे। और यही कारण है कि हम लोग ये अभियान चलाते हैं कि जो अगर आप 2 व्हीलर में चल रहे हैं तो भाई हेलमेट लगा लीजिए। तो समझाइश भी देते हैं और कार्यवाही भी करते हैं। 4 पहिया गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट लगा लीजिए, या ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, नशे में आप वाहन मत चलाइए, है ना। तो इस प्रकार से कोशिश ये होती है, और इसमें कोशिश ये भी होती है कि जो गरीब आदमी है वो परेशान नहीं हो, और हम समान रूप से इस कार्यवाही को करें। बिल्कुल भी ये नहीं देखा जाता है, गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं किया जाता है। जो रूल्स का वायलेशन करता है, प्राथमिकता तो यही है कि पहले उसको समझाइश दी जाती है, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो फिर चालानी कार्यवाही की जाती है, थोड़ा सख्ती की जाती है। और उद्देश्य यही है कि ट्रैफिक व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चलती रहे और जो हमारे आम जन हैं वो सुरक्षित रहें, हादसों और एक्सीडेंट से बचे रहें। मैम, ये चेकिंग के समय अक्सर देखा जाता है कि जैसे सामने चेकिंग लगी है उससे थोड़ी दूर पहले कुछ लोग जो है तो जल्दी जल्दी के चक्कर में गाड़ी मोड़ने लगते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, तो उसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है आपके अनुसार? उसके लिए मैं आम जन से यही अपील करना चाहूँगी कि आपका जो जीवन है, किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो सिर्फ उससे संबंधित नहीं है।
है ना। एक व्यक्ति के जीवन से उसका खुद का जीवन महत्वपूर्ण है और उससे उसके पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। जब भी आप चलते हैं टू व्हीलर में तो हेलमेट लगाइए, फोर व्हीलर में चलते हैं सीट बेल्ट लगाइए। छोटे बच्चों को मैं कहना चाहूँगी 18 साल से जो कम उम्र के हैं, आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वो गाड़ियाँ लेके जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि नियमानुसार ये गलत है। तो मैं यही आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। जी मैम, तो ये थी हमारे साथ रीवा की नवागत एएसपी आरती सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, रीवा को लेकर इनका रोड मैप क्या है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं सोनाली, रीवा मध्य प्रदेश।